वाशरमैन की क्या ड्यूटी है, वाशरमैन को कितनी सैलरी मिलती है, वाशरमैन की बेसिक ट्रेनिंग कितनी की होती है, वाशरमैन के ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाता है, इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी प्रकार से चैनल पे प्यार बरसाते रहो। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, सीआरपीएफ ट्रेडमैन में जो 9212 पदों पर वैकेंसी आई है, उसमें एक ट्रेड है वाशरमैन। वाशरमैन को हिंदी में अगर हम कहा जाए तो धोबी, यानी कि आप अगर सीआरपीएफ के अंदर अगर वाशरमैन की पोस्ट पर अगर आप भर्ती होते हैं तो आपसे क्या ड्यूटी, यानी कि सबसे पहला सवाल आपका रहता है क्या ड्यूटी रहेंगे। तो जिस हिसाब से आपका ट्रेड का नाम है, आपको धोबी यानी कि आपको यहाँ पर आयरन, एक तो जवानों के जो कपड़े हैं उनको आयरन करना रहता है, और जो सरकारी संपत्ति यानी कपड़े जैसे कि पर्दे वर्दे या फिर जो गवर्नमेंट चीजें हैं उनकी धुलाई आपको करनी रहती है। यानी धुलाई मीन्स होता है कपड़े धोना और साथ में आयरन करना। अब बात आते हैं कि कितना टाइमिंग रहेगा, यानी कि 24 घंटे ही करते रहना है, 12 घंटे करना है। देखिए, ये एक ऑफिस वर्क जैसे टाइम का होता है। ऑफिस वर्क तो नहीं मान सकते हम इसको। इसके अंदर क्या होता है कि आपको सुबह आपको 12-1 बजे तक हो गए, फिर शाम को इवनिंग के अंदर फिर से आपको ओपन करना रहता है। इसके अंदर क्या होता है कि जवानों के कपड़ों को आयरन करना रहता है और जो गवर्नमेंट चीजें हैं उसको धुलाई करना रहता है। तो ये आपके ऊपर रहता है कि आप किस हिसाब से आप अपने आप को मेंटेन करते हैं। अब बात आती है कि आपकी सैलरी कितनी रहेगी। तो देखिए, आप इसमें निश्चिंत रहिए, आपकी जो सैलरी जो है, आप बेफिक्र रहिए। सैलरी जो है आपको एक एसएससी जीडी का जो जवान भर्ती होकर आता है, यानी कि आपके पद के अंदर कांस्टेबल वाशरमैन कहा गया है आपको। कांस्टेबल वाशरमैन का मतलब यही होता है कि आप कांस्टेबल हैं और आपका जो ट्रेड है वो वाशरमैन है, यानी कि आपको वाशरमैन की ड्यूटी करनी रहेगी। तो इसमें आप बेफिक्र निश्चिंत रहिए, आपको एसएससी जीडी के अंदर जितनी सैलरीज मिलती है वही सैलरीज आपको मिलेगी। जो उनको भत्ते मिलते हैं, भत्ते का मतलब होता है अलाउंस, जिसे इंग्लिश में अलाउंस कहते हैं, तो आपको अलाउंस भी उसी हिसाब से मिलेंगे। तो आप बेफिक्र रहिए। जैसे आप बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आप मान के चलिए आपको 30,000 के ऊपर तनख्वाह मिलेगी। जैसे आप ट्रेनिंग खत्म हो जाएंगे, ट्रेनिंग खत्म होने के उपरांत आप जैसे ही अब कोई भी जहां पर आपको पोस्टिंग मिलता है, पोस्टिंग पर जाएंगे, वहां पर जो अलाउंसेस ऑथराइज होंगे उसके हिसाब से आपकी तनख्वाह और बढ़ जाएगी। यानी कि 50,000 के अबो आपकी तनख्वाह इजीली हो जाएगी अगर आप JNK या छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में अगर आपकी पोस्टिंग होती है। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि मुझे वर्दी मिलेगी या नहीं। ये एक काफी कॉमन सवाल होता है। इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मेंबर ऑफ द फोर्स हैं और आपको वर्दी ऑथराइज है, आपको वर्दी मिलेगी। और इसके ऊपर आपके मन में एक सवाल होगा कि हमारी ट्रेनिंग कैसी होगी। तो देखिए दोस्तों, आपका जो है कि ट्रेनिंग तो नहीं होता है आपके अंदर, आपका बेसिक ट्रेनिंग होगा जिसके अंदर आपको ड्रिल हुआ, कॉम्बैट ट्रेनिंग हुआ, इस प्रकार की सारी ट्रेनिंग्स दी जाती है, जिसके अंदर आपको राइफल चलाने और राइफल को किस प्रकार से हैंडल किया जाता है वो भी आपको सिखाया जाता है। अब देखिए, एसएससी जीडी की जितनी आपकी 44 वीक की ट्रेनिंग नहीं होती, आपकी कुछ कम दिनों की ट्रेनिंग पीरियड होता है, जो कि आपको उसमें पास होना रहता है। उसके बाद ही आप मेंबर ऑफ द फोर्स बन पाते हैं। जैसे कि आपका कम पीरियड हो जाएगा, उसके बाद आप इजीली जॉब कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल दूसरा आता है कि क्वार्टर्स का। ये एक साधारण सवाल है, क्योंकि क्या होता है कि हम बेसिकली जैसे गांव से या फिर हम वहां से बिलोंग करते हैं, तो हम हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन यानी कि उज्जवल भविष्य के लिए उनके अच्छी स्कूलों में भर्ती कराना चाहते हैं। तो आप चाहें तो सीआरपी के जो क्वार्टर्स हैं, जो जीसी जिसको कहते हैं ग्रुप सेंटर्स, आप वहां पर ग्रुप सेंटर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना क्वार्टर ले सकते हैं। अगर आपका पोस्टिंग है तो आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, अदरवाइज आपका पोस्टिंग नहीं है तो भी आप जो है इजीली अपने परिवार को वहां पर रख सकते हैं, जिससे कि आपका परिवार अच्छा जो है एजुकेशन प्राप्त कर सके, एक बढ़िया सिटी में रह सके। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अब हमारे ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। ट्रेड टेस्ट का ये एक कॉमन सवाल होता है कि मन में कि भाई मैंने सब कुछ कर लिया तो ट्रेड टेस्ट के बाद क्या होगा। जैसे मैंने रिटर्न क्लियर कर लिया, फिजिकल क्लियर कर लिया, फिजिकल के बाद में जैसे पीटी पीएचडी के बाद में मुझे ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, ट्रेड टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपके ट्रेड के संबंधित आपको सवाल पूछे जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है कि वाशरमैन का जैसे कि आपका कपड़े को आयरन करना, फर्स्ट आपको कपड़े को आयरन करना आना चाहिए। आयरन यानी कि जो आपको बताना चाहेंगे कि आयरन को किस प्रकार से हैंडल किया जाता है, कॉटन के ऊपर किस प्रकार से किया जाता है, टेरिकोट पे किस प्रकार से किया जाता है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि किसके ऊपर किस हिसाब से आयरन आपको करना रहता है, जिसको हम इस्त्री कहते हैं आयरन को।
ठीक है, वो आपको आना चाहिए। अब आती है बात धोने की, तो यानी कि धोने के अंदर आपको इजीली, मतलब नॉर्मली आपको किस प्रकार से कपड़े धोने की एक वॉशिंग मशीन आती है, वॉशिंग मशीन को किस हिसाब से आप हैंडल करते हैं, मीन्स कैसे चलाते हैं, उसके सारे फंक्शन वंक्शन जो होते हैं वो इजीली आप जो है नॉर्मली कहीं से आप उसको सीख लीजिएगा और अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि उस प्रकार के भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि आप किस प्रकार से कपड़े, यानी कि कॉटन के कपड़े को किस हिसाब से धोएंगे, टेरिकॉट को किस हिसाब से धोएंगे, यानी कि आप उसके अंदर किस प्रकार का यूज करेंगे, यानी कि कोई सफेद कपड़े पे दाग है तो आप उसमें ब्लीचिंग डालेंगे, क्या ब्लीचिंग डालेंगे या नहीं डालेंगे, आप उसके अंदर कास्टिक सोडा डालेंगे या नहीं डालेंगे, आप उसको किस हिसाब से रिमूव करेंगे, रिमूव का मतलब होता है उसको खत्म करेंगे। इस प्रकार के साधारण से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जो नॉर्मली आप अपने घर में या फिर अपने माता जी या अपनी जो सिस्टर्स हैं, आप उनको पूछकर अपने जो ये डाउट्स हैं आप उसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने कभी इस प्रकार का घर में काम नहीं किया हो, पर आप मान के चलिए, देखिए आप अभी तो आपके पास जॉब नहीं है, तो आप क्या होता है कि आप वाशरमैन में भर्ती हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी जो ड्यूटीज है मेन यही है, कपड़े प्रेस करना प्लस कपड़ों को धोना। ठीक है, तो आप अपने माइंड को सेट करके आइएगा, मुझे यही ड्यूटी मिलेगी और यही ड्यूटी मुझे करनी रहेगी। अब बात आता है कि आप कहेंगे कि भाई मैं ज़्यादा पढ़ा, मतलब मेरे पास एजुकेशन है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे क्या ऑप्शन मिलेगा आगे बढ़ने का। तो देखिए, आपको डिपार्टमेंटली तो एग्जाम देने का मौका नहीं मिल पाएगा, बट मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है। आपके पास जैसे कि आपकी नाइट ड्यूटी इतनी नहीं लगती है, आप नाइट आपके पास रहती है। अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड अगर स्ट्रांग है, यानी कि आप पढ़ाई की तरफ से स्ट्रांग है, तो आप इजीली आप जो है ड्यूटी के साथ अपने जो है ओपन की तैयारी कर सकते हैं। सिविल के अंदर जो भी आपका बेसिक पे है, उससे हायर बेसिक पे वाली कोई भी जॉब के अंदर आप एक छोटा सा एनओसी होता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, जो आपके एचओडी होते हैं वो आपको दे देते हैं और उसके बाद आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए, मैं हर एक वीडियो में एक चीज पक्का कहता हूँ कि सबसे पहले हमें खड़े होने की जगह देखनी है, उसके बाद बैठने की, उसके बाद लेटने की। इसका अर्थ ये होता है कि सबसे पहले हमारे पास जॉब होना चाहिए। अगर आपके पास जॉब है तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा और आप उस कॉन्फिडेंस के साथ इजीली अचीव कर सकते हैं। देखिए, एक पद्धति होती है कॉस्मोस, कॉस्मोस जिसको बोलते हैं, यानी कि आपके मन में ऐसा होगा कि मैं यार ग्रेजुएट हूं, मैं इस भर्ती में पास हो गया, मैं कैसे जो ड्यूटी करूंगा कैसे नहीं करूंगा, तो आप अपने मन से ये बात निकाल दीजिए। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि महेंद्र सिंह धोनी का तो नाम सबने सुना ही है, आप सब लोग जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी इतना बड़ा नाम होने के बाद, इतना बड़ा क्रिकेटर होने के बाद भी उसने एक साल तो टीटी की जॉब की। क्या वो टीटी की जॉब के लिए डिजर्व था? वो तो उससे भी हायर के लिए डिजर्व था। वो तो 19 साल के अंदर अंडर 19 खेल सकता था और दिलीप ट्रॉफी के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ, बस सर थे उसको फ्लाइट छूट गया था उसका, इसलिए वो नहीं खोल पाया। तो देखिए, आप मान के चलिए, कोस्मोस का मतलब ये होता है कि आपको ईश्वर ने एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी दे दी, अगर आप इसी इसी रैंक के अंदर अगर आप संतुष्ट हो गए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा मानना ये है, आप संघर्ष, अपना संघर्ष जारी रखिएगा। आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको टेक ओवर, उसको अचीव की, उसको यानी कि हासिल कीजिए और उसके बाद में आगे बढ़ते रहिए। अगर आप रुकेंगे नहीं तो डेफिनेटली आप जो है सीआरपीएफ के अंदर हेड कांस्टेबल हुआ, आप एसआई है, अगर आप चाहें तो सिविल सर्विस की भी तैयारी कर लोगों ने यहाँ से सिविल सर्विस भी क्लियर किया है। ऐसे भी बंदे हैं, आप चाहें तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। काफी ऐसे बंदे हैं जो कांस्टेबल पद पर भर्ती होने के बाद उन्होंने सिविल सर्विस को भी क्लियर किया है। तो सबसे पहले आपके पास जॉब होना जरूरी है। तो मैं आशा करूंगा कि आप जो है मेरी बात समझ पाए होंगे। अब आपके बाद सबसे आखिरी सवाल आता है कि क्या वाशरमैन भी कमांडो बन सकते हैं? देखिए, कमांडो की जो वैकेंसीज होती हैं, जो कमांडो स्पेशल फोर्सेस होती है, उसके अंदर सभी वैकेंसीज होती है, सभी ट्रेड की वैकेंसीज होती है। तो वाशरमैन की भी वैकेंसी होती है, उनका एक टेस्ट होता है, पीआई ट्रेनिंग होता है, उसको आप क्लियर कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली कमांडो बन सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बात की वाशरमैन की ड्यूटीज के बारे में, क्या फैसिलिटीज मिलेगी वो सब। तो आप बेफिक्र रहिए, आपको जो एसएससी के जवान को जो फैसिलिटीज मिलती है वो सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। कैंटीन मिलेगा, मेडिकल्स मिलेंगे और आपको मैं बताना चाहूंगा ऑल भत्ते मिलेंगे। जो भत्ता होता है वो भत्ते आपको सारे मिलेंगे, यानी कि अलाउंसेस। तो अब आपके मन में अगर इसके अलावा भी कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आपको जवाब देने का। अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है, कि यानी कि आपका पर्सनल सवाल है, तो आप, मेरा इंस्टा आईडी है जोगेंद्र कमांडो, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिएगा और वहां पर आप डीएम कीजिएगा। कोशिश करूंगा मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब देने की। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, अलविदा, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।